प्रदेश भर में अभी तक मंदिर और मस्जिद के मुद्दे ठंडे नहीं हो पाए, लेकिन जनपद बदायूं में सूर्यकुंड का मुद्दा फिर से गरमा चुका है। वहीं एक तरफ बदायूं में शमसी जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव का मामला चल रहा है, वहीं जनपद बदायूं में सूर्यकुंड का मामला फिर से गरमा चुका है। हालांकि कल ही भाजपा विधायक पूर्व धर्मेंद्र शाक्य ने समझौता दोनों पक्षों को बुलाकर बिठाकर करा दिया था, लेकिन फिर भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कई आरोप भाजपा विधायकों पर कार्यकर्ताओं पर लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जबरदस्ती ये समझौता कराया गया है और भंतों ने लगातार इस मंदिर की मूर्ति को तोड़ा है और नंदी को जमीन में दबाया, जिसको लेकर उन्होंने मांग की है। जहां एक और सरकार मंदिर मस्जिद खोजने में लगी है और योगी सरकार को भी निशाने पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मुचलका भरवाया और छोड़ दिया। उसके बाद इन लोगों ने नकली का धरना प्रदर्शन करा, अपने लोगों को इकट्ठा करा। खुद अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं, लेकिन भगवान की मूर्तियों को सबसे ज्यादा खंडित आज के समय पे मुसलमानों से ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी सिमर्रा भोजपुर का मामला है। हमारे माननीय विधायक जी के रिश्तेदार, सगे रिश्तेदार, जिन्होंने हरीश शाक्य, उनके रिश्तेदार ने सिमर्रा भोजपुर में एक बहुत बड़ा आलीशान मंदिर था भोलेनाथ का, उसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया अपनी जेसीबी से। उनके पास अपनी खुद की जेसीबी है। रात को मतलब एक ईंट एक पत्थर वहां पर नहीं रहने दिया, घंटा फेंक दिया, शिवलिंग तोड़ दी, सब कुछ तहस नहस कर दिया। और जहां पर बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं वहां पर ले जाकर उस मंदिर के मलबे को उन्होंने वहां पर फेंक दिया। हम लोगों ने बड़ा संघर्ष करा वहां पर, लेकिन किसी से कोई मदद नहीं मिली। माननीय विधायक जी के दबाव के कारण प्रशासन ने किसी ने कोई भी मदद नहीं करी। प्रशासन उल्टा हमें ही दबाने की कोशिश करता रहा। उसके बाद हम लोगों ने फिर अपनी टीम के साथ, संगठन के अलावा हम अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचे। उसके बाद हमने वहां पर प्रदर्शन करा। उसका असर यह निकला। मजिया में जल अभिषेक किया है जी। 2 दिन पहले आपने कहा था कि हम वहां पहुंच के जल अभिषेक करेंगे। क्या वजह थी कि आप जल अभिषेक यहाँ नहीं कर पा रहे थे? क्या कहीं से कोई रोका जा रहा था आपको इस चीज को लेके? हमें सुनने में ये आ रहा था कि अब किसी हिंदू को यहाँ पे घुसने नहीं देंगे, ये बुद्ध की धरती है और बुद्ध का ही ये स्थान रहेगा। तो हमने कहा ऐसे कैसे भैया, माता सती की महादेव जी का मंदिर है, माता सती का स्थान है ये। यहाँ पर पहले महिलाएं अपना जोहर दिया करती थी, यहाँ पर सती हुआ करती थी। लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई हम यहाँ घुसने नहीं देंगे लोगों को। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर आके बातचीत करी तो लोग कुछ गलत तरीके से बर्ताव करने लगे कि ये पत्थर है, मूर्ति नहीं है। तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा जवाब दिया। आज आप आए, किसी ने रोका टोका तो नहीं? आप नहीं, आज किसी ने रोका टोका नहीं। लेकिन सबसे पहली बात है, हमारा यहाँ एक संगठन में आने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो प्रशासन ने किया है वो बहुत गलत किया है। पहली बार मूर्ति यहाँ खंडित करी, हम लोग शांत रहे। लेकिन परसों दोबारा से इन लोगों ने यहाँ से मूर्तियां उठाकर दोबारा इस गड्ढे में फेंकी। उसकी वीडियो है हम लोगों के पास में। और उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिसने पहले मूर्तियां खंडित करी थी और जिन्होंने अब मूर्तियां खंडित करी हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हो और जो धाराएं बनती हैं उन्हीं धाराओं में गिरफ्तारी हुई है, ना कि 151 में चालान करके उनको छोड़ दिया जाए। और ये नागाओं की धरती है, यहाँ पर नागा साधु रहा करते थे, उनकी यहाँ पर तपस्थली भी है और समाधि भी है। और उन लोगों को यहाँ पर रखा जाए जो यहाँ पर बहुत भिक्षु, इनको यहाँ से हटाया जाए। संजू जी, एक और हमारा सवाल है कि प्रशासन, जब मैंने इस मामले में बात की तो उनका कहना था कि दोनों पक्षों का समझौता हो गया, दोनों पक्ष। भाई साहब, अगर किसी भी एक व्यक्ति को, हिंदू संगठन के व्यक्ति को बुलाया गया हो या किसी का साइन हो तो हमें बता दे प्रशासन। कोई बताते हैं तो झूठ बोल रहे हैं भैया। ये यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, इनके दबाव में प्रशासन बोल रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हमारे महाराज जी, योगी जी जगह जगह मंदिर निकलवा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ का प्रशासन मंदिर दबा रहा है। ये नहीं समझ आ रहा भाई साहब किसी भी तरीके से ये क्या हो रहा है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है, ये है सिर्फ 2, 3 या 4 दिन में अगर नहीं मानता है, इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग यहाँ पर 11 दिन या 21 दिन का हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ रहेंगे। और प्रशासन अगर उसके बाद भी इनको नहीं हटाता तो उसके बाद में हमारे नागा साधु जैसे ही कुंभ खत्म होता है, नागा साधु यहाँ आएंगे, वो अपने आप हटा लेंगे और हम उनके साथ हैं। पूरा सनातन धर्म उनके साथ है।